हाय फ्रेंड्स, और एक सम हम लोग करने वाले हैं वही कॉची रेसिड्यू थ्योरम के अंदर। ओके, ये सम भी है मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर 2022 को पूछा गया है। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं ये सम के अंदर। तो यहाँ पे देखो, पहले हमें करना क्या है, सर्कल ड्रॉ करना है, हमेशा वही स्टेप करना है। तो सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल का जो इक्वेशन है z मॉड्यूलस इज इक्वल टू 4, तो z का स्टैंडर्ड जो सर्कल का इक्वेशन है इज इक्वल टू आर, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो z0 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, मतलब x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, मतलब z जो सर्कल है हमारा, इसका जो सेंटर रहेगा वो 0, आने वाला है। ओके, अभी जो रेडियस है इसके साथ कंपेयर करने के बाद हमें रेडियस मिलने वाली है और वो है 4। रेडियस क्या है, 4 है। तो यहां पे देखो 1 2 3 4, यहां पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, तो यहां पे सर्कल में ड्रॉ करके लेता हूं 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ से ऐसा ये एक सर्कल आ जाएगा, ये ऐसा, इसके बाद ये ऐसा, और ये इस तरह से एक सर्कल आ गया। ओके, अभी इस सर्कल से हमने तो इक्वेशन लिया, इसके बाद सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया। अभी नेक्स्ट हमें करना क्या है, जो सिंगुलर पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट्स क्या है, एक पॉइंट है टू जेड -3 है, और दूसरा पॉइंट है z+1 है। ओके, z+1 है, उसको सेकेंड ऑर्डर दिख रहा है। अभी ये हो गया सिंपल पोल, क्योंकि इसके ऊपर रेस्ट 1 है, तो ये सिंपल पोल हो गया। इसके बाद 2z -3 इज इक्वल टू 0, इसके बाद 2z इज इक्वल टू -3, इस तरफ जाएंगे तो 3 हो जाएगा, z इज इक्वल टू 3/2, मतलब z इज इक्वल टू 1.5। अभी 1.5 कहां पे लाइज होगा, ये अगर ये x हो गया तो y क्या रहेगा, 0i रहेगा, मतलब x इज इक्वल टू 1.5 एंड y इज इक्वल टू 0, तो यहां पे ये लाइज होगा 1.5 एंड 0, तो ये पॉइंट हमारा यहां पे मिल रहा है। स्टोरी खत्म इसकी। अभी नेक्स्ट वाला जो है वो स्क्वायर है, तो यहां पे देखो z+1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0, तो z इज इक्वल टू -1 प्लस 0i लिखता हूं, इससे हम लोग को x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 0 मिल गया। तो -1 कहां पे, यहां पे, और y 0 है, तो ये भी पॉइंट यहां पे मिल चुका है मुझे। मतलब ये दोनों भी पॉइंट जो है वो दोनों पॉइंट किसके अंदर लाइज हो रहे हैं, सर्कल के अंदर, मतलब दोनों को हम लोग को कंसीडर करना है। द पॉइंट लाइज इनसाइड सर्कल, ये भी लाइज इनसाइड सर्कल, सर्कल के अंदर लाइज हो रहे। अभी ये दोनों पॉइंट सर्कल के अंदर लाइज हो रहे, इनके पोल्स भी हमें पता है। अभी इसका जो पोल है m इज इक्वल टू क्या आएगा, 2, तो ये m पोल वाले में चला जाने वाला है, तो हम लोग उसका फॉर्मूला वो टाइम पे लिखेंगे। अभी यहां पे रेसिड्यू निकालना है हमें, रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z। अभी जो f ऑफ z है ये कंप्लीट वाला हमारा क्या है, f ऑफ z है। ओके, तो यहां पे देखो f ऑफ z इज इक्वल टू हमारा क्या रहेगा, 3/2। ओके, तो 3/2 हम लोग लेने वाले हैं, तो यहां पे लिमिट क्या रहेगा उसका, एट लिमिट z टेंड्स टू 3/2। हाँ, f ऑफ z, जो f ऑफ
अभी ये है z माइनस z माइनस, क्या है इसके साथ ये है, तो ये इस तरफ लूंगा तो क्या आने वाला है 3/2, ओके। और ये क्या आएगा 4z² प्लस 1 अपॉन, अपॉन मतलब ये इसके अपॉन में क्या है देखो 2z माइनस 3 एंड z प्लस 1 द होल स्क्वायर। अभी यहां पे देखो ये जो 2 है ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो लिमिट z टेंड्स टू 3/2, ये हो जाएगा 2z माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 4z² प्लस 1 अपॉन 2z माइनस 3 एंड z प्लस 1 द होल स्क्वायर, ये इसके साथ चला गया। अभी एक बार फैक्टर कैंसिल हो जाता है लिमिट्स की अप्लाई करने के बाद, जो बचता है उसके लिए हमें लिमिट अप्लाई करना रहता है। तो यहां पे मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूं, जहां जहां z है वहां वहां 3/2 प्लेस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 4 और यहां पे 3/2 द होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यहां पे 3/2 प्लस 1 द होल स्क्वायर, तो यहां पे हो जाएगा 4 3/4, तो ये 4 कैंसल, 1 हो गया, ये 9 आ जाएगा। ये हो गया आपका 2 और ये मिला के 5/2 द होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 10 अपॉन ये हो गया 25। हाँ, इसके साथ एक 2 था वो लिखना में यहां पे भूल गया था, ये 1/2, ओके। तो ये जो 1/2 है ये अभी इसके साथ कैंसल हो जाएगा, देखो क्या होता है, तो ये 2 यहां पे है, ये जो 2 है ये इसके साथ कैंसल होता है, तो यहां पे 4 और ये 2 था, तो ये 2 और ये 2 कैंसल, 2 ऊपर चला गया, तो 20/25, तो ये हो जाएगा 4/5। इसका तो मुझे मिल गया 4/5, ओके। अभी नेक्स्ट रेसिड्यू निकालेंगे ऑफ f ऑफ z एट z टेंड्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, अभी हमारा पावर जो रहेगा वो -1 रहेगा। अभी देखो इसको ये m पावर वाला यूज करना पड़ेगा, m ऑर्डर, तो पोल क्या है उसका, पोल है, पोल ऑर्डर क्या है उसका 2 है, तो हम लोग इसको ये फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो ये फॉर्मूला 1/m है, m क्या है 2 - 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड्स टू क्या आने वाला है -1, उसके बाद d/dz ये आएगा आपका 2 - 1 और ये 2 - 1 इसके अंदर। अभी ये z माइनस ये इसका क्या है z माइनस प्लस 1 और उसका जो पावर क्या है देखो m लिखना है, तो स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद ये 4z² प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 द होल स्क्वायर और ये 2z प्लस 2z माइनस 3, कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए, तो ही ये और ये चला गया। अभी ये चला जाने के बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा इसका, यहाँ पे 1/1 फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट z टेंड्स टू -1 आएगा, यहाँ पे हमें d/dz मतलब ये क्या होने वाला है सिंगल डेरिवेटिव होने वाला है, क्या होने वाला है सिंगल डेरिवेटिव, तो यहाँ पे u/v रूल एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे हेल्प डेस्क में ये u/v रूल का मैं फॉर्मूला लिखा है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये u हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट है वो v हो जाएगा। तो पहले देखो हमें करना क्या है, पहले v को वैसा ही रखना है, v को वैसा ही रखना है, मतलब किसको 2z माइनस 3 को वैसा ही रखना है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये 4 × 2z प्लस 0 माइनस
इसके बाद 4z² प्लस 1 को वैसा ही रखना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो 2z का वैल्यू 1 माइनस 0, ये हो गया अपॉन 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 2z माइनस 3 द होल स्क्वायर। तो यहां पे देखो क्या करना है, ये 1 फैक्टोरियल का 1 ही आने वाला है, लिमिट z टेंड्स टू 1। तो यहां पे देखो, यहां पे 8 2z माइनस 3 और ये 8z हो जाएगा माइनस 4z² प्लस 1 और यहाँ पे आपको खाली 2 मिलने वाला है इंटू 2, क्योंकि z तो गया 2z माइनस 3 द होल स्क्वायर। ओके, अभी मैं अप्लाई लिमिट कर देता हूं, मतलब लिमिट का वैल्यू क्या है, -1 है। क्या है, -1 है। तो मैं -1 सभी जगह पे इसके वैल्यूज जो है वो मैं प्लेस करने वाला हूं। तो यहां पे देखो क्या होने वाला है, तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देता हूँ तो ये हो गया 2 -1 -3 इंटू 8 इंटू -1। तो 8 इंटू -1 तो डायरेक्ट लिख देता हूँ -8 प्लस ये हो जाए, नहीं माइनस ये हो जाएगा, देखो ये 4 -1² प्लस 1, ओके, और ये इंटू 2 अपॉन ये हो गया 2 इंटू -1 -3 द होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या आने वाला है, अभी ये माइनस और ये माइनस, तो ये माइनस माइनस -5 आ गए हैं, -5, और ये 8 इंटू -8, तो -8 और -5 तो हो जाएंगे 40। तो ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया आपका, ये देखो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और ये 4, तो स्क्वायर होने के वजह से 1 ही आएगा, ये 4, ये 5 हो गया, 5 इंटू 2 ये 10 हो गया आपका। यहाँ पे नीचे देखो क्या आने वाला है, यहाँ पे भी -5 आएगा और -5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 30/25, तो ये कैंसिल करेंगे हम लोग, तो इसका मिलेगा 6/5। तो लास्ट में हमें क्या मिला है, 6/5। ओके, अभी ये होने के बाद हमें करना क्या है, हमें कॉची रेसिड्यू, अभी कॉची भाई भी आ जाएंगे साथ में, रेसिड्यू तो हम लोग ने निकाल के लिया है, तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम हम लोग यूज करेंगे। थ्योरम यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो कॉची रेसिड्यू थ्योरम कहता क्या है, 2πi, यहाँ पे फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, समेशन कर देना है, ये Z1 था और ये क्या था, Z2 था, तो इनका एडिशन कर देंगे, तो ये हो गया आपका 4/5 प्लस ये हो गया आपका 6/5, इनका एडिशन करेंगे तो 2πi 10/5, तो ये हो गया 2, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2πi इंटू 2, तो फाइनल आंसर बनेगा हमारा 4πi। ओके, तो फाइनल आंसर हमारा क्या बना है। अभी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के अंदर मैं इसको बता देता हूं, सिंपल सा सम था, कभी भी ऐसा सम आता है रेसिड्यू का तो सिंपल जो सर्कल का इक्वेशन दिया है उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना, उससे आपको r मिलेगा, उसके बाद x और y के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, उससे आपको सर्कल सेंटर से लाइज हो रहा है या दूसरे अदर पॉइंट से लाइज हो रहा है वो मिलेगा। तो यहाँ पे x0 y0 मतलब सेंटर पे लाइज हो रहा था तो वो मिल गया। उसके बाद जो डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर के अंदर जो भी सिंगुलर पॉइंट्स है वो ड्रॉ करने हैं, वो उनके इक्वेशंस ड्रॉ करके हमें पॉइंट्स मिलाने हैं। वो पॉइंट्स अगर सर्कल के अंदर ड्रॉ होते हैं तो इसका मतलब है इनसाइड है, अगर पॉइंट वो आउटसाइड है तो उसको देखना नहीं है, इनसाइड पॉइंट वालों को ही कंसीडर करना है और उसका रेसिड्यू निकालना है। रेसिड्यू के अंदर हमें पोल देखना है, सिंपल पोल
पोल है तो पहला वाला फॉर्मूला, मल्टीपल पोल है, एम ऑर्डर वाला पोल है तो दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये केस के अंदर देखो दोनों भी केस थे, एक सिंपल वाला पोल था और दूसरा मल्टीपल वाला पोल था, तो ये फॉर्मूला ऊपर बैठा, दूसरा फॉर्मूला नीचे बैठा। उसके बाद कॉची भाई आ जाएंगे। कॉची भाई कॉची रेसिड्यू थ्योरम के अंदर सिंपल जो रेसिड्यू निकाले उनके समेशन लिखने हैं और 2 पाई आई कॉची ने दिया ही हुआ था उसको आगे जोड़ देना है और उनका समेशन करना है, आंसर निकाला। ओके, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको ये सम के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।